हम इतना उछलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही तो है, जिसे हम खुद ओढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि इतनी ताकत हम में नहीं है। जिंदगी का पहला स्नान हर इंसान दूसरा करवाता है, और जिंदगी का आखिरी स्नान भी हम खुद नहीं करते, वो भी दूसरा करवाता है। उसकी भी हमारी औकात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हु हा हल्ला हु मैं लेकर कहाँ जाओगे भाई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, और जो आप चाहें हुए वो आपके कदमों में आकर गिर जाए। क्योंकि आज मैं जिस देवता की आपसे बात करने जा रही हूँ वो कलयुग का सबसे बड़े देवता है। आज जिस देवता की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो मिनटों में प्रसन्न होने वाला नहीं है। उसको जलेबी से या काले तिल से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसको अपने कर्मों से पसंद किया जाता है। हाँ, समझ गए, आप समझ गए। मैं आज आपसे बात करूंगी शनि की पूजा कैसे करें, और शनि क्या करते हैं, और क्या हमें शनि की पूजा केवल शनि की सरस्वती में करनी चाहिए, या हमें शनि की पूजा केवल शनि की ढैया पे करनी चाहिए, या हमें शनि मंदिर सिर्फ शनिवार ही जाना चाहिए। आज आपके तमाम तरह के सवालों का जवाब इस छोटे से वीडियो में देने जा रही हूं। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। आपका स्वागत अभिनंदन है। और बात करेंगे शनिदेव की। सबसे पहली बात तो शनिदेव एक न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश की तरह काम करते हैं। आपका मुकदमा, आपके कर्म आपके सामने, उनके सामने लाए जाते हैं। फिर आप जो मर्जी कर लीजिए जी, जो मर्जी कर लीजिए। चाहे आप खुद को तेल के टब में डुबो दो या शनिदेव के ऊपर एक टब तेल डाल दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझ पर आकर तेल चढ़ाओ, काले तिल चढ़ाओ, शमी के पत्ते अर्पण करो। वो तो सिर्फ इतना कहते हैं कि कर्म करो। लेकिन वही है ना, हमारे माता पिता हमें कभी नहीं कहते कि बेटा मेरे लिए कपड़े ले आना, मेरा चश्मा टूटा हुआ है। कुछ माँ बाप हैं जो बोलते होंगे, लेकिन माँ बाप तो हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को, अपनी औलाद को ही सब कुछ दे, उस पे वो कभी किसी पर बोझ ना बने। और वो बच्चे जिसे उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, वो हमें क्या देंगे? यही है ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी औलाद से ना किसी तरह की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कुछ माएँ मेरे पास आती हैं और आकर कहती हैं, राखी जी ये मेरे बेटे की कुंडली, हमें तो पूछेगा ना। आपको पूछे क्यों पूछे? और आप ऐसी उम्मीद ही क्यों करती हैं? आप ही उसे जिंदगी भर पूछ लीजिए ना, वो ज्यादा बेटर है। इस औलाद से किसी भी चीज की उम्मीद रखना दुख का सबसे बड़ा कारण है। चलिए, इस विषय पर मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगी। शनिदेव कहते हैं किसी से धनिया मिर्च फ्री मत मांगो, दिल पर हाथ रखकर बोलना। पिक्चर हॉल जाते हो पिक्चर की टिकट कराने के लिए, तो जब टिकट लेते हो तो उससे कहते हो भाई थोड़े पैसे कम कर दे। जब फ्लाइट की टिकट कराते हो तो क्या बोलते हो, फ्लाइट कुछ पैसे कम कर दे। तो एक गरीब सब्जी वाला जो सुबह 4 बजे उठकर आपको आपके मोहल्ले में, आपके घर के दरवाजे तक सब्जी पहुंचाता है, आपको शर्म नहीं आती उसे ये कहते हुए कि टमाटर अरे 40 रुपए किलो, सही लगा लो 35 देना। मतलब आप खुद टूटा पड़ा है, जो खुद झुका पड़ा है, उसे झुकाने में आपको कितना मजा आता है भाई। एक मालिश वाली जो आपके घर में मालिश करने आती है, आप उससे मोल भाव करते हैं। कभी आपने अपनी जिंदगी में खुद अपने पैरों में तेल लगाया है? 15 मिनट में ऐसे हाफ जाएंगे आप। कभी सासू माँ के पैरों में तेल लगा कर देखिए। उस तेल लगाने वाली मालिश वाली से आप पैसे कम कराते हैं। आपकी मेड आपसे कहती है 350 रुपए। क्या कभी जिंदगी में आपने अपने परिवार के सिवा किसी के घर में जाकर किसी के झूठे बर्तन धोए हैं? धोकर देखिए। मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, लिख कर देती हूँ। और उस काम वाली से आप ये कहते हैं नहीं 350 रुपए महीना बर्तन धोने के हम तो नहीं दे पाएंगे, ये बहुत ज्यादा है। तो शनि ऐसे लोगों को घुमा घुमा कर मारता है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते, मत रखिए किसी को काम पर किसी की मेहनत मजदूरी, किसी की हक का पैसा, किसी का पैसा उधार ले लेना, उसे वापस ना करना, उसे ब्लॉक कर देना, इन्हीं लोगों को शनि यहाँ करना चाहता है। इसलिए डरते भी यही लोग हैं शनि से। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आपने किसी से, मतलब मुझे तो अगर कोई मटर छील कर देता है ना सब्जी वाला, मैं मटर खा लो, मैं कहती हूँ भाई मुझे माफ कर, तेरा ये मटर का कर्जा उतारने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुझे कोई चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है, मैं अपने मटर खरीदूंगी, खोलूंगी और फिर खाऊंगी। मैं इस हद तक शनि को समझती हूँ और जानती हूँ। और आप भी समझिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको ये नहीं कहूंगी जाकर शनिवार वाले दिन शनि पर तेल चढ़ाओ, शमी के पत्ते अर्पण करो। मैं तो 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए और इंस्टाग्राम पर हर शनिवार आपसे ही बातें करती हूँ। लेकिन सच में अपनी कुंडली में शनि को सही करना है तो किसी भी रिक्शा वाले के पैसे मत मारो, किसी सब्जी वाले से सब्जी उधार मत लो, काम वाली का दिल मत दुखाओ। अगर बीमारी की वजह से उसने 2 छुट्टी कर ली है तो उसके हक के पैसे मत काटो, काट लो, लेकिन याद रखना उससे डबल पैसे बीमारी पर, घर के अंदर आग लगने पर, घर के अंदर और तकलीफें आने पर भगवान खुद काट लेगा।
ये है शनि। तो शनि कहता है जिसका जो हक है उसे दो, और अगर देने में सक्षम हो और मंदिर जा रहे हो और जेब में टटोल रहे हो, अरे 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 1 रुपए का सिक्का कहाँ है, वो भगवान पे चढ़ा दूं, तो फिर आप डूब गए भाई साहब। मंदिर में जाओ और उसका दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब प्रभु का ही दिया हुआ है। अगर 100 का नोट 500 का नोट जेब में से बाहर निकल रहा है तो मंदिर में वही दो ना। किसी भी मंदिर के बाहर जाओ, अंदर जाकर आप 100 रुपए का दूध महादेव पर अर्पण जरूर करो, लेकिन मंदिर के बाहर जब निकलो और कोई बच्चा के अंकल आइसक्रीम खिला दो, अंकल 2 किलो आटा दिला दो, तो अगर सक्षम हो तो दिलाओ, और अगर सक्षम नहीं हो तो मंदिर में 1 रुपया मत खर्चो, पर मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों की मदद करो। यही है शनि की असली पूजा। घर आए को पानी पूछना, गाय की सेवा करना, पति पत्नी का सम्मान करना, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ चीट नहीं करना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, और किसी ने अगर आपके पास अपने जेवर डॉक्यूमेंट्स या पैसे रखवाए हैं, उसके रखी हुई चीज में किसी तरह की जोरा जारी नहीं करना। आज बहुत कड़वी बात आपको कहूंगी, अगर आप अपनी बेटी को दूसरे के घर में उसकी रक्षा करने के लिए नहीं दे सकते, अगर आप अपनी बेटी को, अपने नौकर को ये नहीं कह सकते बेटा इसे नहला देना, हम जरा घूमने बाहर जा रहे हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने माँ बाप के पास नौकर छोड़कर बोलो हम बाहर जा रहे हैं, इन्हें नहलाकर दवाई दे देना। हिम्मत है तो बेटी को भी छोड़कर दिखाओ। बुरा है पर सच्चा है। जय माता दी।